नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में टेक्स्ट बुक्स लॉन्च किया था। उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लाइटर नोट में यह बोला था कि अब से डॉक्टर शायद श्री हरि के साथ हिंदी में प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक सरकारी डॉक्टर ने उसी दिन से इसे इंप्लीमेंट किया। कोटार गांव के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सर्वेश सिंह द्वारा हिंदी में लिखा गया एक प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पर सामने आया है। बेसिकली आरएक्स की जगह श्री हरि लिखा हुआ है दोस्तों। वैसे आरएक्स का मतलब क्या होता है, आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में देखा होगा दोस्तों, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आरएक्स लिखा रहता है। ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड को डिपिक्ट करता है दोस्तों, जिसका मतलब है टू टेक, ठीक है, या फिर रेसिपी। बेसिकली नीचे लिखा हुआ जितने भी मेडिसिन है ये सब आपको लेना चाहिए, यही इसका मतलब है। तो आरएक्स की जगह अब श्री हरि लिखा है दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डॉक्टर ने। तो आजकल गवर्नमेंट का प्लान यह है दोस्तों, हर एक फील्ड में इंडियनाइजेशन करना, भारतीयकरण करना। उसी के एक पार्ट है दोस्तों मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जो है वो भी हिंदी में लॉन्च करने का। वैसे हम कर भी सकते हैं दोस्तों, हम इंडियंस जो है आयुर्वेदा को इन्वेंट किया। 800 बीसी से लेके 1000 सी तक गोल्डन एज ऑफ इंडियन मेडिसिन था, जब चरका, सुश्रुता ये सब हुआ करते थे। वैसे आपने चरका संहिता, सुश्रुता संहिता ये सब के बारे में सुना होगा। चरका वाज ए फिजिशियन, ठीक है, एंड सुश्रुता एक सर्जन थे। तो बेसिकली आज का जो मेडिकल फील्ड है उसमें हम इंडियंस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। पर देखिए हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है वो पूरा तो इंग्लिश में है। जो रिमोट एरिया से लोग आते हैं +2 के बाद मेडिसिन का एडमिशन लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। पर देखिए ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, उसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी जो है हमारे देश में भी कॉमन नहीं है। अगर एक डॉक्टर जिन्होंने हिंदी टेक्स्ट बुक से पढ़ा है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएंगे या फिर सथेन रीजन में आएंगे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको दिक्कत हो सकता है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का जो डिसीजन है हिंदी में टेक्स्ट बुक्स लॉन्च करने का मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ये एक तरफ अच्छा भी है, क्योंकि देखिए हिंदी जो लैंग्वेज है उसे प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का एंड प्रमोट करने का काम हमारा है, कोई और तो नहीं करेंगे। अब ये रहे दोस्तों न्यूज। अब इसमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक पॉजिटिव साइड में आप ये बोल सकते हैं किस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस को गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, या फिर जो इंडियनाइजेशन हो रहा है मेडिकल फील्ड का वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। अच्छी बात है। चलो हम इधर बात करेंगे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एरर्स के बारे में। देखिए आप सबको पता है कि डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो ज्यादातर केसेस में इलेजिबल हैंडराइटिंग में रहते हैं। हमें तो समझ में आते ही नहीं। जब आप फार्मेसी में लेके जाते हो, फार्मासिस्ट तो उसे पढ़ लेते हैं क्योंकि वो तो यूज्ड है इस तरह की इलेजिबल हैंडराइटिंग पढ़ने में। पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है दोस्तों, इवन जो फार्मासिस्ट है वो भी पढ़ नहीं पाता है कौन सी दवा प्रिस्क्राइब किया है। और ऐसे भी केसेस बहुत बार रिपोर्ट हुआ है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एरर्स की वजह से या फिर गलत दवा देने की वजह से पेशेंट्स का डेथ तक हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस प्रोमुलगेट किया था प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के रिगार्डिंग। उनके हिसाब से गुड क्वालिटी प्रिस्क्रिप्शंस होना चाहिए डिस्पेंसिंग एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। बेसिकली लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए ताकि पेशेंट को भी समझ में आए कौन सी दवा प्रिस्क्राइब किया है। WHO ने यह क्लियरली बोला है, सर्टेन एलिमेंट्स मस्ट बी रिटन लेजिबली, accurately and completely on the prescription order। कौन कौन से एलिमेंट्स है दोस्तों? One is physician's name, address, telephone number and signature, as well as patient's name, address, age, weight and the date of the prescription। फिर drug name, preferably generic। अब ये generic name of drug मतलब क्या होता है? देखिए generic name माने उस ड्रग का या फिर टैबलेट का या मेडिसिन का एक्चुअल कंटेंट क्या है ये समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल के बारे में आपने सुना होगा या फिर एसिटामिनोफेन के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली जेनेरिक नेम है। उस मेडिसिन में जो कंटेंट है वो है दोस्तों पैरासिटामोल। अब उस कंटेंट का अलग अलग मेडिसिन आजकल मार्केट में है, अलग अलग ब्रांड नेम्स है, जैसे कि क्रोसिन, मेटासिन, मेफ्टोल, टाइलेनोल, ये सब आपने लिया होगा कभी ना कभी। तो ये सारे बेसिकली पैरासिटामोल है, समझ रहे हो आप? तो पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन ये सारे मेडिसिन का जेनेरिक नेम है, वेरास क्रोसिन, मेटासिन, मेफ्टॉल, टाइलेनोल ये सब ब्रांड नेम से। समझ गए ना? वैसे गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आने वाला है, हमने डेली न्यूज में डिस्कस भी किए थे। वो सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये बोला है जितने भी ब्रांड नेम्स ऑफ ड्रग्स है उसके साथ जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग भी होना चाहिए, वो भी लार्जर फॉन्ट में, ताकि लोगों को पता चले वो किस क्लास ऑफ ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल
क्रोसिन, मेटासिन, ये सब सुनने से हमें थोड़ी ना पता है उसमें कंटेंट क्या है, क्योंकि जेनेरिक नेम इंक्लूडेड नहीं है। आगे से जेनेरिक नेम भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर देखिए फॉर्मुलेशन, स्ट्रेंथ, डोज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटी, रीजन फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंड डायरेक्शंस फॉर यूज इन द पेशेंट्स लैंग्वेज। पेशेंट को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसी लैंग्वेज में ये सारे डिटेल्स क्लियरली लिखना चाहिए। इस तरह WHO ने गाइडलाइंस प्रोमulgate किया है दोस्तों ऑलरेडी। इसके हिसाब से जो इंडियनाइजेशन हो रहा है हमारा मेडिकल फील्ड का, ये तो WHO गाइडलाइंस के बराबर है कि नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एरर्स की वजह से या फिर इलिजिबल हैंडराइटिंग की वजह से हुआ है। 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन USA एक स्टडी रिपोर्ट रिलीज किया था। टाइटल इज द एरर इज ह्यूमन बिल्डिंग ए सेफर हेल्थ सिस्टम। उस रिपोर्ट के हिसाब से हर साल USA में 44,000 से लेकर 98,000 लोगों का डेथ होता है मेडिकल एरर्स की वजह से। उसमें से 7,000 डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू स्लोपी हैंडराइटिंग। मैंने आपको जैसे पहले बताया, डॉक्टर स्लोपी हैंडराइटिंग में कुछ ना कुछ लिखे देंगे जो बिल्कुल लेजिबल नहीं है, पेशेंट्स को तो समझ में आता ही नहीं है, इवन फार्मासिस्ट को भी समझ में नहीं आता है, वो गलत दवा दे देते हैं। उस वजह से देखिए हर साल USA में 7,000 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए, उधर भी मेडिकल एरर्स की वजह से हर साल 30,000 लोगों का डेथ होता है। उसमें से एक फेयर शेयर इलिजिबल प्रिस्क्रिप्शंस की वजह से है। अगर इंडिया की बात करें, इधर भी पुअर हैंडराइटिंग की वजह से काफी सारे डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, पर हमारे पास कोई परफेक्ट डाटा बैंक या करेक्ट रजिस्ट्री नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर्स हमें मालूम नहीं है। ये प्रिस्क्रिप्शन आप देखिए दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ इसी तरह रहता है कुछ डॉक्टर्स का जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ना हमें समझ में आएगा या फार्मासिस्ट को। इलिजिबल हैंडराइटिंग की वजह से एक मेजर इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली इंडिया में। कुछ साल पहले दिल्ली में ये इंसिडेंट हुआ था। एक लेडी मसल पेन एंड डिस्कंफर्ट के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उन्हें डुओडिल करके एक ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। अब वो हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं था, वो फार्मासिस्ट के पास जाती है, फार्मासिस्ट भी उसे गलत पढ़ता है, वो उन्हें डावोनिल करके एक ड्रग देता है। एक्चुअली डावोनिल जो है डायबिटीज के लिए एक मेडिसिन है दोस्तों। कुछ दिन के लिए डावोनिल जो मेडिसिन है वो लेडी लेती रही। दिस कॉज्ड ए सडन फॉल इन हर ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखिए डायबिटीज के लिए मेडिसिन था तो ब्लड शुगर लेवल्स डाउन होने लगा, इसकी वजह से काफी हेल्थ इश्यूज हुआ था उस लेडी को। अब यही होता है दोस्तों, आजकल मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है जो थोड़ा बहुत सेम है। अब डावोनिल और डुओडिल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह के हैंडराइटिंग में डावोनिल या डुओडिल लिखे, दोनों तो सेम ही लगेगा। वैसे 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपेक्स बॉडी था मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का, आज के हिसाब से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ही नहीं, उसे रिप्लेस किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने। ठीक है, तो 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सारे डॉक्टर्स को यह इंस्ट्रक्ट किया था टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन क्लियर एंड लेजिबल हैंडराइटिंग। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर्स टू राइट प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल और लेजिबल लेटर्स। देखिए कैपिटल कोई मैंडेटरी नहीं है, पर लेजिबल लेटर्स में लिखना चाहिए। एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन जेनेरिक नेम्स ऑल्सो। अब जेनेरिक नेम्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, पर देखिए आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं दोस्तों, ये जेनेरिक नेम वगैरह लिखते नहीं है, क्योंकि जेनेरिक नेम लिखने से क्या होगा, कोई भी कंपनी का मेडिसिन दे देगा फार्मासिस्ट। अब कुछ डॉक्टर्स को कमीशन भी मिलता है फार्मेसी से, है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रांड नेम लिख के देते हैं, जेनेरिक नेम वो कभी लिखते नहीं है। एक्चुअली दिस इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, इसके अलावा गिव रीजनल लैंग्वेजेस देयर ड्यू इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस और इन प्रिस्क्रिप्शंस। देखिए रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देने की भी बात किया हुआ है। वैसे सितंबर 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट एट नैनीताल ने सारे डॉक्टर्स को डायरेक्ट किया था वेदर इन गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स टू इश्यू कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शंस एंड नॉट हैंड रिटन। देखिए हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन ही बंद कर दिया था उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब। तो दोस्तों दैट्स इट। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश डॉक्टर ने ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट किया है ये तो आपने देख लिया। वैसे डॉक्टर्स जो चाहे वो लिख सकते हैं, केवल जो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन है वो सही होना चाहिए, लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीट में आपको दिख ही रहा है दोस्तों, डॉक्टर का हैंडराइटिंग एकदम लेजिबल है, ऊपर से वो हिंदी में लिखा है, कोई भी पेशेंट समझ भी सकता है। तो आपसे सवाल यह है दोस्तों, मेडिकल फील्ड में ये जो इंडियनाइजेशन लाया जा रहा है, इंडियन कल्चर को लाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सस्टेनेबल है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।